पहला बताऊं, 370 किसी के लिए रोड़ा नहीं था। मैंने 3 शिफ्ट की, कोई रोड़ा नहीं था। मैंने असेंबली हफ्ते में 6 दिन करी, कोई रोड़ा नहीं था। पूरी पहाड़ खोद लिए सड़कों के लिए, कोई रोड़ा नहीं था। एनवायरनमेंट क्लियरेंस कराई, कोई रोड़ा नहीं था। स्कूल कॉलेजेस का अस्पतालों का जाल बिछाया, कोई रोड़ा नहीं था। ये बीजेपी का कहना, और अगर उस पर मैंने दूसरी तकरीर की, अगर वो नहीं सुनी है तो सुनिए, वो भी 1 घंटे की तकरीर है, जिसमें मैंने एक होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बैठे थे कि आपने कहा हेल्थ केयर ये नहीं है, तो मैंने कहा हेल्थ केयर नेशनल एवरेज से और गुजरात से ये ज़्यादा है। हमारा ड्रॉप आउट बच्चों का, लड़कियों का नेशनल एवरेज और गुजरात से ये ज़्यादा है। उस भी सुनी है? नहीं सुनी है? मैं ढूंढवा के आ भी लगा। मैंने 21 चीज़ें ऐसी गिनी हैं पार्लियामेंट में, और 40 में मैंने कहा है कि गुजरात हमारे पीछे है, और कई 30 या 35 में हम नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर। तो मैंने नतीजे में आखिर में कहा, क्योंकि गुजरात जम्मू की यही चीज़ें हमारे खिलाफ होम मिनिस्टर साहब ने बताई थी कि ये नहीं हुई थी। चूँकि अब मैं आंकड़े आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट की, इसलिए गुजरात को यूटी बनाओ और वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजो और जम्मू कश्मीर को अपग्रेड करो। ये भी मेरी तकरीर है, ये भी 1 घंटे की है, और मुझे अफसोस है कि वो तकरीर रिकॉर्डेड है, वो क्यों नहीं, और मैं उसको सर्कुलेट कराऊंगा। ये आप लोगों को करना चाहिए था भाई, वो जिसमें काउंटर किया, तो इसलिए कोई नहीं। अब ये होते हैं, मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ MSc तक, हमें नंबर मिलते हैं थ्योरी के सिर्फ 20, प्रैक्टिकल के 80। थ्योरी में सब लिखते हैं जितने कागज़ बर्बाद करोगे है उसमें नंबर मिलता है। मैंने ये बताया कि इलेक्शन में मैं अपना एजेंडा, मैं कोई दूसरा बनाए मैं नहीं रोकता, PDP बनाए रोके, NC बनाए और कोई दूसरी पार्टी बनाए, मैं क्यों रोकूंगा? उनकी पार्टी है, एजेंडा वो बनाए। जैसे पहले एजेंडे बने 3 हैं, आपको मालूम है कितने साल से बने, वैसे उनका क्या एजेंडों का क्या हुआ वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वैसा ही और एजेंडा इस दफ़ा 75 साल में 76वें साल भी एक एजेंडा है। लेकिन मैंने कहा कि मैं वो एजेंडा नहीं बनाऊंगा। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। कोई भी किसी पार्टी के साथ एसोसिएट होगा, मैं उसका कदर करता हूँ, लेकिन मीडिया को एनालाइज करना, उनको इंफॉर्मेशन एसिमुलेट करनी है, डिसमिनेट करनी है। एसिमुलेट ही करनी है, लेकिन डिसमिनेट सिंसियरली करनी है। तो मैंने किसी को नहीं कहा कि आप एजेंडा है मसकर्स, ये इज क्वाइट कैपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मैंने कहा कि ये नहीं कहा कि 370 नहीं आ सकता। 370 आ सकता, या तो मोदी लाएगा, जैसे किसान का लाया। किसान का हमने नहीं लाया ना, मोदी ने लाया ना, उसकी मेजॉरिटी उसने लाई, या तो मोदी साहब लाए। मैं उनको कन्विंस नहीं कर सकता लाने के लिए। कोई यहाँ का जम्मू कश्मीर का कोई लीडर कहे कि मोदी साहब को कन्विंस करेगा, और मोदी साहब अकेले नहीं, उसकी कैबिनेट को, ऐसा हुचुन युवन बोल, मैं नहीं कर सकता हूँ कन्विंस। तो या तो मोदी साहब खुद दे दे, या 2/3 मेजॉरिटी होगी। मैं अभी पढ़ रहा था, मैंने पार्लियामेंट से मंगाए, फॉर्मर से मजबूर होकर उन्होंने वो दिया आपको? सुनो, मजबूर होकर दिया, क्योंकि हिंदुस्तान का फॉर्मर था। ये हिंदुस्तान का एक थोड़ा सा कस्बा, तो देने वाले नहीं थे सर वो हुआ, और वो उनका 75 साल से एजेंडा नहीं था, ये भी आप जानते हैं। ये तो 75 साल से एजेंडा ना, पूरी उनकी परिवार का एजेंडा 75 साल। वो तो उस वक़्त किसी बिजनेसमैन के इन्फ्लुएंस में किया था, तो दैट वाज नॉट ए, उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं था। ये
हर चीज़ में हिस्ट्री में जाना चाहे ना, मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, यू आर द फोर्थ पिलर, यू शुड नॉट बी स्वेड अवे बाय माय स्टेटमेंट और एनीबॉडीज स्टेटमेंट। लोकसभा का क्या हमें मिला है? मोदी एंड 8 other parties 86%, Congress and other parties 14% vote in favor of 370. No, in favor of abrogations 86%, 8 parties, और अगेंस्ट एब्रोगेशन के खिलाफ 14%। अब मुझे बताइए, ये 86% मैं दिला सकता हूँ? यहाँ की कोई पार्टी 86% ले सकती है? मुझे बताइए ना, आप ही बताइए, कोई आप में से बताइए, कितने साल लगेंगे 86% बनने में हमको? तो एक उम्मीद है ना, दुआ करनी है। मैंने कब कहा नहीं करो, 5 साल आए, 10 साल आए, 15 साल आए, यस, बट इट कांट बी टुडे इन दिसंबर, इट कांट बी इन मार्च दिसंबर। दिसंबर तक हो सकता है ओनली मोदी साहब, आई कैन नॉट डू इट। सो अगर नंबर जाना है, इट कैन नॉट बी डन इन 1 डे, इट कैन नॉट बी डन इन 1 पार्लियामेंट इलेक्शन। 14 से 84 होना मुश्किल है। एम आई अंडरस्टैंड? सो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, एक तो सपना हुआ, नाउ दिस इज द, आई एम ए पार्लियामेंटेरियन। मोदी साहब जिसका चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और यहाँ लीडर अपोजिशन अकेला हो, 7 साल बीजेपी को झेल सकता है, तो कुछ पार्लियामेंट की एबीसी तो हमको मालूम होगा ना। मैं क्यों धोखा दूंगा कि मेरी पार्लियामेंट में ये हुआ और फिर गलत कलामी करूंगा लोगों को और मरवा दूंगा, और फिर उसके बाद मेरा गला कोथस गोत रहा था। हाँ, पद्मस नहज ऐसे शहीद, तो वो आपको आज नहीं मालूम है शहीद पर्सन? हाँ, सुनो यार बच्चे, लेट्स, ये इशू है ना, ये इम्पोर्टेंट, यू शुड बी सेटिस्फाइड। नहीं, अभी दूसरा रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का। 3 साल 1 महीना हुआ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल को, जरा ज्यादा ही, 1.25 महीना। 3 साल हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किए। 3 साल में 5-6 जज चीफ जस्टिस बने। एक चीफ जस्टिस साहब ने उसको अभी पहला पन्ना नहीं खुला है, डेट नहीं दी है कि कब इस पे चर्चा होगी। जब वो डेट देगा ये मालूम नहीं, फिर कितने साल वो चलेगा ये मालूम नहीं, फिर किसके फेवर में देगा ये मालूम नहीं। तो क्या यहाँ मीडिया का, यहाँ स्टेट का मुझे कोई वाहिद लीडर ये बता सकता है कि मैं जल्दी उसको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लूँगा? फिर मुझे कोई लीडर ये कह सकता है कि उसको 1 साल में, 6 महीने में मैं फैसला सुना? क्या एक लीडर कह सकता है कि मैं फेवर में दिला सकता हूँ? नहीं, मुझे कोई शर्म नहीं, लेकिन कोई ऐसे स्लोगन के साथ नहीं कि जो हमारे हाथ में नहीं। अंडरस्टैंड? विच इज फेयर एंड जस्ट एंड विच इज पॉसिबल। मैं किसी गलत होप में किसी को रखना नहीं चाहता। अल्लाह के जाने से पहले अब हमने 70 क्रॉस किया, मैं कोई धोखा नहीं देना चाहता। लोग वोट दें या ना दें, हाँ, मैं कोई ऐसा स्लोगन नहीं दूंगा विच इज नॉट इन माई हैंड।